हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। क्योंकि आपने यह जादू कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। एक जादू होता है स्टॉक मार्केट में जो आपको कभी ना कभी अच्छे तरीके से महसूस हुआ होगा। अगर आप इस जादू को सीख कर एक अच्छा जादूगर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान से यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब आप किसी शेयर को जब बाई करते हैं तो वह शेयर उसी दिन से नीचे जाने लगता है, और जब आप किसी शेयर को सेल करते हैं तो उसी दिन वह शेयर ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऐसा जादू आपने ज़रूर महसूस किया होगा। ऐसा क्यों होता है? और यह बहुत ही छोटी छोटी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको वीडियो के अंत तक बहुत ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपको ध्यान रखना है और मार्केट में अप्लाई करना है। तब जाके आप अच्छा खासा इस जादू को सीख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो नए होते हैं, जिसे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। वह मार्केट में कुछ नहीं पता होता उनको, मार्केट में कुछ नहीं जानते, और यह एक सच्चाई है। मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है और आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जो नए लोग होते हैं और उनके साथ यह ज़्यादातर देखने को दिक्कत आती है कि जिस दिन उन्होंने बाई किया उसी दिन वह नीचे जाने लगता है, और जिस दिन उन्होंने सेल किया उसी दिन वह ऊपर जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम बता दें आपको दोस्तों, बहुत से लोग जो नए नए आते हैं वो मार्केट में कुछ इस तरीके से कुछ गलतियां भी करते हैं। जैसे उन्होंने किसी के कहने पर, किसी दोस्त के कहने पर या कहीं पे देखा कि अरे यार फला कंपनी है और ये बहुत तेज रिटर्न दे रही है, तो चलो इसमें हम घुस लेते हैं, मतलब बाई कर लेते हैं। तो फिर वो क्या होती है कि कंपनी, उनको कंपनी के बारे में कुछ पता है नहीं। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं पता है। और यह सही बता रहा हूँ दोस्तों, यह आप लोगों को बुरा लगेगा ज़रूर, लेकिन यह एक सच्चाई है। क्योंकि हम आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और आपने अपनी राशिफल देखी उन्होंने, और राशिफल के अनुसार उनको पता चला कि उनको कहीं से पैसा आ सकता है, तो उनको शेयर मार्केट भी देखा। तो शेयर मार्केट में उन्होंने किसी शेयर को ख़रीद लिया और पता लगा कि नुकसान हो गया। बोले अरे यार ये राशिफल भी गलत है, मेरा किस्मत ही गलत है। अरे नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में मार्केट को बहुत कुछ समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है, तब जाके मार्केट से लोग पैसा कमा पाते हैं। और यह धीरे धीरे टाइम देकर और टाइम एक्सपेंड करके ही सीखा जा सकता है। तभी आपको एक्सपीरियंस और सीखना, गलती करके सीखना ये कोई गलत बात नहीं है। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जो सुधार कर ले जाए वही आगे बढ़ता है दोस्तों। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, इसमें क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी आगे चल के फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है और आपने एंट्री कर ली, तो यह तो गलत बात है दोस्तों ना। कि यही कहते हैं कि जब हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी सांप का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में उंगली डाले। ये तो गलत बात है। जब सांप का आप मंत्र ही नहीं जानते हो तो उसके बिल में उंगली डालोगे तो सांप काट लेगा, तो फिर क्या होगा? तो चलिए, फिर अगले दिन क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई मार्केट में किसी के कहने पर आपने एक शेयर खरीद लिया और वह जैसे ही अगले दिन 4 से 6% गिरावट हुई, तो आप बेच के निकल लोगे, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में पता नहीं है। अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा तभी आप होल्ड कर पाओगे दोस्तों। और इसके बारे में भी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और ट्रेडिंग क्या है। कैसे लोग समझ नहीं पाते, हमको तो समझ में नहीं आता है कि 20 रुपये का फ़ायदा हुआ तभी बेच के आप निकल लोगे। तो ऐसा क्यों लोग करते हैं? जो नए लोग होते हैं उनको पता होता है कि अरे यार हमको 20 रुपये मिल रहा है, चलो छोड़ो यार, रिस्क ख़त्म हुआ और निकलते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, इन्वेस्टमेंट के अगर पर्पज़ से आप आए हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि 10 दिन आपने होल्ड कर लिया और उसके बाद फिर निकल लिए। ऐसा नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम से कम 5 साल तो आप रुको ही रुको, और 5 साल रुकने के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा समय देना पड़ेगा, तभी आप अच्छी खासी वेल्थ बना पाओगे। ये इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी बात ये कि आप जब
किसी से को बाई करोगे तो वह नीचे जाने लगेगा और ऊपर जाने लगेगा। इसका मेन मुद्दा तो ये है कि जब आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ही हो। अभी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, वो रोज़ रोज़ शेयर नहीं खरीदते हैं। वह एक बार शेयर खरीदे और फिर अगले क्वार्टर तक इंतज़ार करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अच्छा बैलेंस शीट और ये सब कुछ देखा हुआ है, कंपनी अच्छी है, तो एक बार शेयर खरीद के अगले क्वार्टर तक वो देखते हैं कि क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आए हैं तो फिर वो उसमें स्टेक अपना बढ़ाते हैं। ये होती है इन्वेस्टर की कहानी। ऐसा नहीं है कि वो आज ख़रीदा और 2 रुपये 10 रुपये फ़ायदा हुआ फिर बेच के फिर उसके बाद 4 दिन बाद और महंगा हो गया तो सोचो अरे यार भाग रहा है तो और फिर ख़रीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसे मार्केट में आप क्यों ऐसा करते हैं गलतियाँ, कि जब आप बाई कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है कि बहुत सारी मार्केट में अनगिनत ऐसी कहानियाँ हैं जो दिक्कत कर सकती हैं। कि जैसे आपने क्या सोच के बाई किया है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर होंगे तो जाहिर सी बात है क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखे होंगे, कंपनी अच्छा कर रही है तो आप उसमें अपना स्टेक बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आप 2-4 दिन कम मार्केट में तेज़ी है उसके चक्कर में आपने ख़रीदा है, या कभी कभी नए इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो 30 से 40% भाग लिया है और उसमें ख़रीद लेते हैं, तो स्टॉक एक न एक दिन तो नीचे थोड़ा बहुत तो ज़रूर आएगा। अब 3 दिन से लगातार 30% भागा और आपने एंट्री की और पता लगा चौथे दिन जब आपने एंट्री की उसी दिन वो स्टॉक नीचे ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगा, तो फिर आपको यही लगेगा अरे यार जिस दिन मैंने ख़रीदा उसी दिन नीचे आने लगा। अरे दोस्त, कोई भी स्टॉक ऐसा थोड़ी ना कि लगाते यार सिर्फ वो भागता रहेगा ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है। आज भागा फिर 2 दिन भागेगा फिर नीचे आएगा फिर भागेगा फिर इस तरीके से ग्राफ आपने देखा होगा शेयर मार्केट में चलता रहता है। कोई ऐसा दुनिया में स्टॉक बना ही नहीं है। आप कम शेयर मार्केट में देख लो 3 से 4 हज़ार कंपनियां हैं लगभग, और कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो लगातार सिर्फ ऊपर 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 भागता रहे। अरे उसे कभी ना कभी नीचे आना पड़ता है दोस्त। तो ये हो गया। तो उस कंपनी का क्या है कि पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं और कंपनी में ख़रीद लिया। क्वार्टर के रिजल्ट हो सकता है उसके गड़बड़ आए हों, उस दिन मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी हुई हो या मैनेजमेंट पे ऊपर कोई फर्जी न्यूज़ छप गई हो, तो इस वजह से मार्केट में बना रहता है। इस तरीके से अनगिनत फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को और इंडिविजुअल स्टॉक को नीचे लाते रहते हैं। और जब आपने सेल किया तो हो सकता है ऐसी का अपोजिट हो। तो जैसे आपने सेल किया, अच्छा लगा कंपनी के लिए, कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, सरकार की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, तो क्या होगा कि स्टॉक जिस दिन आप बेचोगे और उसी दिन ऊपर जाता रहेगा, तो फिर आपको लगेगा ऐसा नहीं है यार, ये गलत बात है। तो चलिए फिर आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाते हैं और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माना कोई कंपनी है जो 100 रुपये की आपने XYZ ख़रीद लिया और वो 80 रुपये का हो गया, ठीक है, उदाहरण के लिए है। और 100 रुपये से कुछ भी हो सकता है, 80 ही नहीं 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर आप फिर क्या करोगे आप? जैसे कम हुआ तो आपको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, कंपनी करती क्या है, तो आप डर के मारा किसी से या तो पूछोगे कि यार अब नीचे जा रहा है कंपनी तो हम क्या करें, बेच के यहाँ से निकलें, एग्जिट करें। तो फिर यार आप क्या करोगे? किसी ना किसी से पूछ के ऐसा गलती करोगे ही। लेकिन अगर आप खुद कंपनी के बारे में जानते हो और कंपनी का बिजनेस जानते हो तो आप विश्वास मानो, आप कंपनी नीचे आती जाएगी और आप सोचते रहोगे कि यार ये तो अच्छा स्टॉक है और कम पैसे में मिल रहा है, हम इसे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है रणनीति। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप डरोगे, या मार्केट ऊपर जाएगा तो सोचोगे अरे यार 20-30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लोग चलो बेच के निकलते हैं। तो यार 20-30 रुपये अगर बनाने के लिए आए हो तो फिर मार्केट में क्या मतलब है आपका? अरे मार्केट में आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने आए हो ना, तो फिर 20-30 रुपये लेके आप क्या कर लोगे यार, ये बताओ। तो इसीलिए बता रहे हैं कि दोस्तों मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। अब हम बताते हैं कि यार देखो, इस
वीडियो में कुछ हमने एग्जाम्पल रखे हैं और बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में लिए हैं, उसे 50 तक आने के लिए पता है 4 ऐसे कारण हो सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल्स देखे हैं और कंपनी अच्छी है तो उसके सिर्फ 4 ही कारण हो सकते हैं कि जो 100 रुपये से लेके 50 रुपये आने तक बहुत टाइम लग सकता है। और यह तभी हो सकता है कि या तो फंडामेंटली बहुत वीक कंपनी हो, ठीक है, या कोविड जैसी कोई ट्रेजेडी हो गई हो कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, सब जगह लॉकडाउन ऑकडाउन सब कुछ चल रहा हो, या माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हो, या कंपनी का दिवालिया निकल गया हो। अगर यह 4 चीज़ें हैं दोस्तों, तभी आप शेयर 100 रुपये का है ना वो 50 रुपये पे आएगा। और अगर इसके अलावा फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो वह इतनी तेज़ नहीं गिरती हैं दोस्तों कि कंपनी आधे पे आ जाए। 100 रुपये का 50 रुपये आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर अच्छी कंपनी है तो इतना आने के लिए बहुत दिक्कतें इस तरीके से झेलनी पड़ेंगी, या तो फंडामेंटली वीक रहेगी, या तो कोविड जैसी कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, और या तो माइक्रो कैप टाइप की है, या दिवालिया निकल गया हो, तब इतना नीचे आती है कंपनी। नहीं तो अगर अच्छी कंपनी है तो 10-20% नीचे आती है, उसके बाद फिर वो अच्छा कम बैक कर लेती है। जैसे मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आई वो तुरंत कम बैक कर लेगी। लेकिन यही जब फंडामेंटल स्ट्रांग अगर कंपनी नहीं है, ठीक है, तो आपने कितना भी महंगा शेयर क्यों ना ख़रीदा हो, ठीक है, वो अगर नीचे आ गया तो वह कम बैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आप ट्रैप हो जाओगे। और यह गलतियां रिटेल इन्वेस्टर खूब करते हैं। और दूसरी गलतियां रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ जाते हैं। पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ जाते हैं पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि 10 पैसे का, 5 पैसे का, 2 रुपये का स्टॉक है, और इसमें हम जितनी उनकी स्टार्टिंग में पूंजी होती है 5,000 10,000, वह सारे पैसे लगा देते हैं। और पता है दोस्तों, पेनी स्टॉक बहुत ही रिस्की होता है। इसमें कभी आपने सुना है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, कभी पेनी स्टॉक में कोई घुसना पसंद करता है? कोई नहीं। तो फिर आप क्यों घुसते हो दोस्तों? तो आप इन चीज़ों से बचोगे तभी मार्केट में कुछ अच्छा कर पाओगे और अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।